हेलो एवरीवन। मैं अभी जस्ट किचन से फ्री होके आ रही हूँ। मैंने पूरा किचन क्लीन किया, फिर दादी को खाना दिया, खुद खाना खाया। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम आपके साथ स्पेंड कर लेती हूँ। तो जैसे आप सबको पता होगा, नेक्स्ट मंथ से बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, अप्रॉक्स 17 to 18 फेब से। तो हमारे सारे बच्चे प्रॉपर प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे इस टाइम। उनके लास्ट रिवीजन चल रहे होंगे। सो बेसिकली जो मेरा ये वीडियो है, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि अभी इस साल 10th एंड 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि ये 10th एंड 12th ही होता है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है, हमारे लिए प्रॉपर वाइटल बेंचमार्क सेट करता है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी 10th एंड 12th के ही मार्क्स पे डिपेंड करती हैं। 12th में आपके क्या परसेंटेज आते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं उनका मेरिट सेट होता है कि उनके कॉलेजेस में उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेंगे जिनके प्रॉपर मेरिट जो डिसाइडेड होते हैं उनसे उसी के हिसाब से जिनके परसेंटेज आते हैं। सभी बच्चे लोग जो कि 10th एंड 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मेरे इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जो कि आपके प्रॉपर प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। मैं आपको टोटल 10 टिप्स देने वाली हूँ। उन टिप्स को फॉलो करके आप न केवल अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, बल्कि अपने इस माइंड को बर्डन फ्री रख सकते हो। क्योंकि 10th एंड 12th में बहुत बर्डन होता है बच्चों को। बर्डन किस चीज़ का? मार्क्स कम आए तो क्या होगा, घर वाले क्या बोलेंगे, बाहर वाले क्या बोलेंगे, कंपैरिजन होगा कि देखो तुम्हारे फ्रेंड के अच्छे मार्क्स आ गए, तुम्हारे नहीं आए। तो बच्चों के दिमाग में कई चीज़ें चलती हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है किसी की बातों पे ध्यान देने का। टेंशन फ्री रहो, एकदम मन लगा के पढ़ो। कौन सी बात है, अगर आप मन लगा के पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, है ना। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू 10 टिप्स जिसको फॉलो करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ओके, सो द फर्स्ट वन इज सेट योर स्टडी प्लान। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो यहाँ सेट करके बैठना कि मुझे आज क्या पढ़ना है और मुझे किन किन टॉपिक्स को आज कंप्लीट करना है। जब तक आप ये अपना स्टडी प्लान सेट करके नहीं बैठोगे पढ़ाई करने के लिए, तब तक प्रॉपर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप प्रॉपर अपना स्टडी प्लान सेट करो। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इस डेट से इस डेट तक ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो मेरा जो आपने टाइम टेबल सेट किया, जैसे 28 जन से 4 फेब तक आपने ये सेट माइंड में किया है कि मेरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो हाँ, 4 फेब को वो कंप्लीट हो जाए, देन आप 5th फेब से न्यू सब्जेक्ट पढ़ने के लिए उठा सको। तो प्रॉपर स्टडी प्लान आप सेट रखो। अगर आपका फर्स्ट एग्जाम 17 फेब से स्टार्ट हो रहा है, तो 10 to 11 फेब तक आप अपना वो वाला सब्जेक्ट पढ़ना चालू कर दो, ताकि एट लास्ट 16 to 17 फेब को आपको खाली रिवीजन की जरूरत पड़े, ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हों। सेकेंड पॉइंट इज थॉरो रिवीजन ऑफ कोर कॉन्सेप्ट्स। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को माइंड में क्लियर रखना। ऐसा नहीं है कि आप बस खाली पढ़ रहे हो, नहीं, कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होने चाहिए। यहाँ क्लियर होने चाहिए कि कोई अगर आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट उठा के कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, तो आप यहाँ से क्लियर रहो और तुरंत आप आंसर दे पाओ। तो रोट लर्निंग पे कभी मत जाना। कॉन्सेप्ट को हमेशा प्रॉपर तरीके से समझना, रटना नहीं। कॉन्सेप्ट को समझना, समझोगे, यहाँ चीज़ें सेट हो जाएंगी तो एग्जाम में आपको खुद याद आ जाएगा, अच्छा ऐसा था, इसके बाद ऐसा था, तो आप आराम से लिख पाओगे। द थर्ड पॉइंट इज मेंटेन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। कई बच्चे हैं पढ़ाई करने के चक्कर में प्रॉपर सोते नहीं हैं, रात भर उनकी पढ़ाई चलती रहती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। पढ़ाई के साथ प्रॉपर स्लीप भी लीजिएगा। जब तक, क्योंकि अपनी नींद पूरी नहीं होती है, जब तक हम लोग प्रॉपर तरीके से सोते नहीं हैं, तो हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो अगर आपको प्रॉपर अच्छे तरह से पढ़ाई करनी है, चीज़ों को अपने माइंड में सेट रखना है, तो 8 आवर्स की नींद जरूर। माइंड फ्रेश रहेगा, प्रॉपर नींद आपकी 8 आवर्स की होगी, तो पढ़ाई में आपका खुद मन रहेगा और चीज़ें दिमाग में सेट होती जाएंगी, चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि अगर आप सोगे नहीं, डिजीनेस फील होगी, अनकंफर्टेबल फील होगा, तो आप पढ़ भी रहे होगे ना, तो भी उतनी चीज़ें आपके माइंड में नहीं जा पाएंगी जितनी आपके प्रॉपर स्लीप लेने के बाद जाती है। और द फोर्थ वन इज स्ट्रेटेजिक रिवीजन। जो भी आप रिवीजन कर रहे हो वो प्रॉपर प्लान्ड होना चाहिए कि आपको किस तरीके से रिवीजन करना है। कई बच्चों का क्या होता है, वो बस बुक उठाते हैं और कहीं से भी रिवीजन करना चालू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो अपने सामने सिलेबस लेके बैठो। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए कि क्या सिलेबस है, तो यूनिट वाइज उठाइए कि हाँ, मैं पहले ये यूनिट रिवाइज करूंगा, फिर ये यूनिट रिवाइज करूंगा। तो अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजिक रिवीजन प्लान करोगे, और तो आपको खुद पता होगा। मेरे साथ क्या होता था, जब भी मैं पढ़ाई करने बैठती थी, तो जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ती थी उसका सिलेबस मेरे सामने रहता था, और जो जो यूनिट मेरा होता जाता था फिनिश, मेरा जो जो यूनिट कंप्लीट होता जाता था, मैं उस पर टिक लगाती जाती थी, ताकि मुझे भी यहाँ सेट रहता था कि हाँ, मेरा ये यूनिट हो गया, मेरा ये यूनिट हो गया। तो ऐसे आपको पता होता है कि हाँ, ये चीज़ें मेरी कवर हो गई हैं या ये मेरे पॉइंट्स बाकी हैं। तो एग्जाम टाइम में जब अपना लेके बैठते हो बुक को, तो आपको पता रहता है सिलेबस। जब आप मैच करोगे सिलेबस से, तो आपको पता रहेगा कि हाँ, मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ा हूँ, तो मैं ये अब पढ़ लूँगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन वीक एरियाज। आप जब पढ़ाई करते हो तो आपको पता होता है कि आपका वीक एरिया क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, किस पार्ट पे या किस कॉन्सेप्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है।
तो मतलब जो भी आपके वीक एरियाज़ हैं, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करिए, चाहे वो वीक सब्जेक्ट हो, चाहे वो वीक कॉन्सेप्ट हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको वीक लग रहा है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो बार-बार उसको रिकॉल करिए। जब आप बार-बार उसको रिकॉल करोगे तो आपको एक समय खुद ऐसा आता है कि हाँ, आपको चीज़ें यहाँ सेट हो जाती हैं, तो आपको समझ में आ जाता है। तो अभी फाइनल रिवीज़न टाइम है, तो जो भी आपके वीक एरियाज़ हैं, उस पे ज़्यादा वर्क करिए। जो भी डाउट हों, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हों, तो आप अपने टीचर्स या तो ट्यूटर्स, अब तो ऑनलाइन इतने स्टडी मटेरियल अवेलेबल होते हैं, जहाँ से भी आपको ईज़ी पड़े, जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल पड़े, अपने वीक एरियाज़ को कवर करिए, वीक एरियाज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करिए। द 6th पॉइंट इज़ टेक शॉर्ट ब्रेक। छोटा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पढ़ाई के बीच में हो, चाहे आप कहीं ऑफ़िस जाते हो या कुछ आप काम कर रहे हो, तो एक आप लगातार कुछ भी करते हो, कंटिन्यूअस फ़ॉर्म में करते हो, तो एक समय ऐसा आता है कि अब लगता है कि बस, अब तो आराम चाहिए। तो वैसा ही मैं बच्चों को बोलना चाहूँगी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो पूरे 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। नहीं, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपका स्टडी प्लान है कि मुझे 4 आवर्स पढ़ाई करनी है, तो हर आधे घंटे के बाद या हर 1 घंटे के बाद आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक इंसान का एक जो कैपेसिटी होती है वो अलग-अलग होती है। तो जैसे अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 1 घंटे के बाद भले 10 मिनट का ब्रेक लो, बट ब्रेक लो। द 7th टिप इज़ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। क्योंकि आप सबको पता है कि उस टाइम में आप थोड़े टेंस्ड रहते हो, दिमाग में कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो आपको अपनी डाइट को उस टाइम थोड़ा अच्छा रखना चाहिए, ठीक रखना चाहिए डाइट को। आप डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, सैलेड ऐड कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, है ना? तो अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखिएगा। माय 8th टिप इज़ मिनिमाइज़ डिस्ट्रैक्शन। पढ़ाई के टाइम में डिस्ट्रैक्शन बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, भले वो डिस्ट्रैक्शन किसी के बात करने का हो, आपके घर में अगर बहुत सारे लोग हैं, जॉइंट फैमिली है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप सबके बीच में बैठ के पढ़ाई करें, तो आप उस टाइम ये प्रेफ़र करिएगा कि आप किसी खाली शांत रूम में, अगर आपका कोई अलग रूम है, वो वहाँ जाके पढ़ाई करें। और अगर आप वहाँ जाके पढ़ाई कर भी रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बैठ के मोबाइल चला रहे हो। कोशिश करो, हाँ, अगर आपको अपने आप पे खुद पे कंट्रोल है तो आप मोबाइल उस रूम में लेके जा सकते हो। बट आपको ये लगता है कि नहीं, मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं है, मैं अकेले रहूँगा तो या रहूँगी तो मैं मोबाइल तो चलाऊँगी, तो मोबाइल छोड़ दो। मोबाइल किसी और रूम में रख दो और आप किसी और रूम में आके पढ़ाई करो। तो पढ़ाई करते टाइम सोशल मीडिया से, ख़ासकर मोबाइल से एकदम दूर रहें, क्योंकि वो मेन रीज़न होता है डिस्ट्रैक्शन का। 9th पॉइंट इज़ फॉलो एग्ज़ाम पैटर्न और फॉलो द सिलेबस। अब सबको पता होता है, हर बोर्ड्स अपने खुद के एग्ज़ाम पैटर्न बनाते हैं, उनका खुद के सिलेबस फॉर्मेट अलग-अलग होते हैं। तो जब भी आप प्रिपरेशन करने बैठो, तो सीबीएसई, आईसीएसई या अदर स्टेट्स बोर्ड्स के क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या एग्ज़ाम फॉर्मेट है उनका, किस तरह से सिलेबस है उनका, तो सिलेबस के ही अकॉर्डिंग पढ़ाई करिएगा, जिससे कि आपका टाइम बचे और आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। एंड द लास्ट टिप इज़ डिस्कशन। आप सोच रहे होगे कि किस तरह का डिस्कशन, डिस्कशन क्यों ज़रूरी है? तो डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक या कुछ कंटेंट या कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आप खुद से पढ़ते हो, आप बार-बार पढ़ते हो तो भी आपको समझ में नहीं आते। लेकिन वही आपके कोई फ्रेंड्स या आपके टीचर समझाते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है। तो डिस्कशन करना ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है, कुछ टॉपिक आपसे मिस हो जाते हैं, हो सकता है अब जब फ्रेंड्स के बीच में ये डिस्कशन चले तो कोई वो टॉपिक उठा दे जो आपने प्रिपेयर नहीं किया, तो आपको भी याद आ जाएगा कि अच्छा, ये टॉपिक मेरा छूटा हुआ है तो मैं भी प्रिपेयर कर लूँगा। तो ये थी मेरी तरफ से 10 टिप्स। आशा करती हूँ कि आपने सारे पॉइंट्स ध्यान से सुने होंगे। आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करें, ये स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करें, तो आपकी हेल्प हो जाएगी प्रॉपर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे इस ईयर 10th या 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको बहुत प्यार से ट्रीट करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके माइंड में इस टाइम बहुत बर्डन होगा। अगर आप उन्हें प्यार से ट्रीट करेंगे तो वो रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि माँ बाप ही होते हैं जो बच्चों के टेंशन को समझते हैं और बच्चों की चीज़ों को बिना बोले समझ पाते हैं। तो आप उनको जितनी प्यार से ट्रीट करोगे,
उनको उतना अच्छा लगेगा, उतना वो रिलैक्स फ़ील करेंगे और उनका उतना पढ़ाई में मन लगेगा। तो आज के लिए इतना है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। बाय। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।